हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आयरन गाइड। आज क्लास 10 का पार्ट 4 हम लोग लेके आए हैं 1.1 का 4 पार्ट, तो जो कि 6 का 5 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 6 का 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय रतन माझी टू कवर 21 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज़ 10 आवर्स। तो यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दिया है, मतलब कि वेलोसिटी कितना है स्ट्रीम का और कितना टाइम लिया है रतन मांझी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को मिलाकर 10 आवर में वो कवर कर रहा है 21 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले कि रतन मांझी का स्टिल वाटर में कितना स्पीड है। पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रतन मांझी इन स्टिल वाटर be x किलोमीटर पर आवर। Therefore, the speed of रतन माझी in downstream। देखिए स्ट्रीम का आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका स्ट्रीम का वेलोसिटी 2 किलोमीटर दिया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम को वो सपोर्ट करेगा, जब नीचे जाएगा धारा तो उसको वो सपोर्ट करेगा, जब ऊपर जाएगा तो उसको अपोज करेगा ना। कोई भी धारा रहेगा तो अगर वो इधर से फ्लो कर रहा है तो वो नीचे जाएगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, जब ऊपर आएंगे तो उसका अपोज करेगा वो डायरेक्शन। तो वो डाउन स्ट्रीम में उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसका स्पीड x+2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और therefore the speed of रतन माझी in upstream equals to x-2 किलोमीटर पर आवर। ये स्ट्रीम के डायरेक्शन का अपोज कर रहा है, इसीलिए इसमें रिड्यूस हो जा रहा है उसका स्पीड स्ट्रीम का। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लिए सबका स्पीड निकाल चुके हैं और आपका डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का 21 किलोमीटर। ठीक है, दोनों 21 किलोमीटर कवर कर रहे हैं किलोमीटर। तो हम लोग टाइम टेकन निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय रतन माझी taken by रतन माझी in downstream distance by speed x+2 hours। टाइम आप लिख लीजिएगा, टाइम मैं लिख ही दे रही हूँ। टाइम टेकन बाय रतन माझी in upstream equals to 21 by x-2 आवर्स। ठीक है, कितना आवर्स हो गया, ये 21 है, 2.1 है। ठीक है, तो दोनों का हम लोग टाइम टेकन निकाल दिए बाय द कंडीशन में आपको 10 आवर्स बता दिया है। बाय द कंडीशन 21 by x+2 + 21 by x-2 इक्वल्स टू 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों तरफ आवर्स ही में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्रॉस होगा 21x - 42 फिर प्लस 21x + 42 होल अपॉन x+2 और x-2 इक्वल्स टू 10। तो ऊपर में कर लेते हैं।
तो ये आपका एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 42x इक्वल्स टू, इन दोनों को क्रॉस करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। कैसे? तो ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 10 कॉमन हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू 10 यानी 40 इक्वल्स टू 42x। ठीक है, तो ये 10x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यही आपको हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। का 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, द टाइम टेकन टू क्लीन आउट द गार्डन बाय मजीद इज 3 hours मोर देन महिम, बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 hours। बोला गया है कि गार्डन को साफ़ करने में मजीद 3 घंटा ज़्यादा लेता है महिम से, और जो दोनों मिल के काम करते हैं तो काम 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि जो महिम है वो x में करेगा तो मजीद +3 में करेगा, मतलब उससे ज़्यादा 3 घंटा लेता है। तो लेट द महिम कैन डू द वर्क इन x hours, therefore the मजीद can do the work in x plus 3 hour। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है कि 3 घंटा मजीद ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो हम लोग ये उसके बाद दोनों का कितना वो लोग काम कर रहे हैं ये निकाल लेते हैं। देन इन x hours महिम कैन डू 1 वर्क। हम लोग मान लेते हैं x hours में महिम एक काम कर ले रहा है, तो इन 1 hour महिम कैन डू 1/x वर्क। ठीक है, वो x आवर में 1 वर्क करेगा तो 1 आवर में वो 1/x कर लेगा काम। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद ऐसा ही महिम का निकालते हैं। तो इन x plus 3 hours महिम कैन डू 1 वर्क, देन इन 1 hours महिम कैन डू 1/x plus 3 वर्क। दोनों का वर्क निकाल लिया हम लोग। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा बोथ इन 1 hours कैन डू वर्क इक्वल्स टू 1/x plus 1/x plus 3। ठीक है, ये टोटल वर्क हो जाएगा 1 घंटे में जो दोनों मिलके कर रहे हैं। ऊपर में लिखती हूँ, जो जैसे में कैन डू द वर्क 1 आवर का हम लोग यहाँ पे लिख चुके थे, तो होल लिखेंगे, बोथ कैन डू होल वर्क
कितने आवर्स में करेंगे, तो टोटल वर्क 1 ले लेते हैं, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 3, दोनों ने मिलकर यहाँ पे मैंने लिखा था इतना काम किया है, ठीक है। तो ये हो गया होल वर्क, इतने घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि दोनों मिला के वो लोग 2 आवर्स में हम लोग को बता दिया है कि वो टोटल हम लोग ये मान लिए क्वेश्चन के मतलब कि इक्वेशन के आधार पर, और क्वेश्चन वो ऑलरेडी दिया है कि वो लोग 2 घंटे में मिलके काम कर रहे हैं पूरा वर्क। तो हम लोग ये वाला इक्वल्स टू 2 आवर्स ले सकते हैं बाय द कंडीशन वन बाई एक्स प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 आवर्स। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 आवर्स में लिखेंगे, बस 2 लिख देती हूँ क्योंकि दोनों तरफ तो आवर्स ही है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पलट देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो इसके नीचे 1 है जो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये इसको पलट देते हैं, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 3, तो होल अपन 1 लिखे या ना लिखे बाद वही होगा, और 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ये ऐसे रहने देता हूँ, ये तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा दिखने में। इसका सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 प्लस x होल अपन x प्लस 3 प्लस 1/2, ये क्रॉस होगा 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू x² प्लस 3x, ठीक है। ऊपर फिर से लिखना पड़ेगा, और x प्लस 6 इक्वल्स टू x² प्लस 3x, ठीक है। तो इधर आएगा तो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यही आपका होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस पे आते हैं। नंबर the unit digit of a 2-digit number exceeds its 10th digit by 6 and the product of 2 digit is less by 12 from the number। the unit digit, जो unit digit है वह 10 के बढ़ गया है 6, तो उनके प्रोडक्ट को हम लोग जब निकालेंगे उससे 12 माइनस करेंगे तो वह बराबर आएगा, अब जो प्रोडक्ट आएगा वो 12 कम रहेगा, ठीक है। यही हम लोग को बताना है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। लेट द डिजिट टेंस प्लेस इक्वल्स टू x, ठीक है। टेंस प्लेस के हम लोग x मान लेते हैं, तब देन द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इक्वल्स टू x प्लस 6, क्योंकि बोला है वो 6 बढ़ गया है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। ये आपका यूनिट प्लेस का हो गया और वो 10 प्लेस का हो गया। तो देयरफॉर द नंबर इज 10 प्लेस का है तो 10x प्लस 6, ये आपका नंबर होगा। ये 10 प्लेस का नंबर है x, तो 10 में उसका 10x हो जाएगा 10 प्लेस के लिए, और ये आपका यूनिट डिजिट ऐड हो जाने से वो आपका एक नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है जो वह नंबर है उसमें से 12 हम लोग हटा देंगे तो उसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट के बराबर लाने के लिए बाय द कंडीशन लोग इसके प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x
और x प्लस 6 इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू नंबर में से 12 माइनस, यानी 10x प्लस 6 माइनस 12 ये बोला गया, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, फिर इन दोनों को 10x प्लस x प्लस 6 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू ये 11x, ये माइनस 6, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 11x हो जाएगा, प्लस माइनस 5x बच जाएगा, ये प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आते हैं। Number 8. There is a road of a equal width around the outside of the rectangular playground, having the length 45 meter and breadth is 40 meter. The area of the road is 450 square meter. तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे दिया है, लेंथ बता दिया है, ब्रेथ बता दिया है और एरिया बता दिया है रोड के साइड का। यानी हम लोग पहले यहाँ पे क्या क्या बताया कि एक रेक्टेंगुलर देयर इज़ अ रोड इक्वल विड्थ अराउंड आउटसाइड द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, मतलब कि 6 का 8, ठीक है। इसमें एक बोला है कि रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ठीक है, और एक रोड है जो कि इक्वल विड्थ का है दोनों साइड से, मतलब ये समझिए कि इक्वल है, ठीक है, इस साइड और इस साइड। थोड़ा सा टेढ़ा होगा, मतलब सेम पड़ेगा दोनों साइड से, ठीक है। और ये अंदर में आपको बताया है, और इसकी ये लेंथ और ब्रेथ बताया है। लेंथ आपका कितना दिया था, लेंथ इक्वल्स टू 40 और विड्थ इक्वल्स टू 45 मीटर, ठीक है। ये दोनों बता दिया है, तो हम लोग ये वाला एरिया भी बता दिया, तो ये प्लेग्राउंड का एरिया रहेगा और ये रोड है, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, let the width of the road equals to x मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, इधर लिख देती हूँ 40 इंटू 45, ठीक है। इतना आएगा 1800 स्क्वायर मीटर। देन हम उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विथ रोड, रोड के साथ इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये आपका प्लेग्राउंड विथ रोड है ना, तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 2x इंटू 45 प्लस 2x, ठीक है। इस ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया निकल जाएगा इतना मीटर, इतना स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ऊपर में रखते हैं, ये वाला डायग्राम इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने सामने ही रखिएगा बना के, साइड में बनाइएगा, मैं यहीं पे बना दूँगी। by the condition बोला है क्या ऑफ द रोड इज़ 450 स्क्वायर मीटर।
रेडिया ऑफ रोड बता दिया, ठीक है। तो हम लोग प्लेग्राउंड को माइनस कर देंगे जो हम लोग रोड से निकाले, तो वो आपका रोड का सिर्फ निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा 45 प्लस 2x फिर इंटू 40 प्लस 2x माइनस 1800 प्लस टू 450 स्क्वायर मीटर। देखिए ये हो गया आपका रोड के साथ और ये हो गया आपका प्लेग्राउंड का, और ये आपका बताया था रोड का। तो हम लोग प्लेग्राउंड विथ रोड में से सिर्फ प्लेग्राउंड का निकालेंगे तो ये आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 45 कॉस टू 1800 प्लस फिर ये हो जाएगा 90x, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 40 इंटू 2 हो जाएगा 80x, फिर ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1800 इक्वल्स टू 450। ये एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, कट कैंसिल कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 170x, फिर ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 450। तो हम लोग इसको सजा देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 170x माइनस 450 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 इक्वल्स टू 0। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 इक्वल्स टू 0। दिस इज द required quadratic equation, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। तो अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।